नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान सरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। कि जो पहले आधिकारिक बाइट थी उसको दिखाया जाए। हाँ सॉरी, मैं माफी चाहूंगी। इसके बाद जो 2025 का जो वीडियो है वो जारी किया जाए कि किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ। देखिए यहाँ पर आप देखिएगा कि बैरिकेडिंग से पहले 10 सेकंड के लिए दूर रुकते हैं और जब पुलिस लाठीचार्ज करती है तो उनके आगे के जो बल्लियां हैं वो बैरिकेड से टकराती हैं। होता क्या है कि एक जन सैलाब जो होता है, पीछे के लोगों को पता नहीं होता है कि आगे क्या रुकावट है। जैसे कि बहुत तेज गति से अगर कोई पानी आ रहा हो और हम प्रेशर से उस पानी को रोकेंगे तो पाइपलाइन फट जाएगी। बिल्कुल यहाँ भी कुदरती नजारा था कि पीछे का दबाव आगे की भीड़ पर था। 10 सेकंड के लिए वो दूर रोकते हैं, लेकिन चूंकि पीछे की पब्लिक जब आगे की तरफ आती है तो बैरिकेड पे धक्का लगता है और उसके बाद लाठीचार्ज शुरू हो जाता है। इस वीडियो के बाद फिर कप्तान की बाइट दिखाई जाए, फिर मैं अपनी बात रखूंगी। यहाँ पर पारंपरिक तरीके से अपने कंधों पर दुल्दुल को, अपनी आस्था को ले जाया जा रहा है। कोई बदसलूकी, कोई बदतमीजी, कोई हुड़दंगबाजी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उन पर इस तरीके का लाठीचार्ज किया गया है। देखिए आप भी देख सकते हैं कि जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, एक श्रद्धा और सम्मान के साथ जो दुल्दुल उठे तो उनके पैरों पर लाठियां मारी जा रही। अब यहाँ पर जो आस्था, सम्मान और शहादत के झंडे वो पैरों में कुचले जा रहे हैं। पुलिस कर्मियों के साथ जो नगर सेवा समिति के सदस्य हैं वो भी लाठियां बरसा रहे हैं। आप देखेंगे कि इसमें दुल्दुल पर भी लाठियां चलाई गई हैं। ये अब इसमें आप भगदड़ देख सकते हैं किस तरीके की भगदड़ मची है, लेकिन इतनी सारी पब्लिक अगर पलट कर आ जाती तो उज्जैन की क्या स्थिति होती, वो भी बहुत डरावनी स्थिति है। अब मैं चाहूंगी कि कप्तान साहब की दूसरी बाइट पूरी दिखाई जाए। वीडियो नंबर 5 जो SP साहब की दूसरी बाइट है वो दिखाई जाए। संबंधित मामले दर्ज किया गया तो उस बार में उन्होंने गलत दिशा में ले जाने का प्रयास किया, हॉस्पिटल का प्रयोग करना पड़ा और उसमें उनके ऊपर एक FIR भी दर्ज की। जिस दिशा में जाना चाहते थे उस दिशा को प्रतिबंधित किया गया क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी संख्या में महिलाएं और बच्चे न्यूज को देखने के लिए खड़े रहते हैं। अगर उस दिशा में जाते थे तो निश्चित ही दुर्घटना की संभावना से निकाल नहीं किया जा सकता। सर, चूंकि मुख्यमंत्री का मुख्य न्यायालय का जिला है
सिर्फ आयोजन समिति की एक फोटो दिखाई जाए, फिर मैं अपनी बात शुरू करूंगा। बस आप बंद कर दीजिए, हो जाएगा। बस वाइट ही रखा। नमस्कार पत्रकार साथियों, एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय पर आज मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ। आप सभी जानते हैं कि उज्जैन धार्मिक सौहार्द वाली नगरी है। यहाँ पर सभी धर्म और समाज के लोग अपनी अपनी शोभा यात्राएं, जुलूस, जगन्नाथ यात्रा, बाबा महाकाल की शाही सवारी, विभिन्न प्रकार के अपनी आस्था के अनुरूप निकालते हैं। और बेगम बाग और तोपखाने में मुस्लिम समाज के लोग मंच बनाकर उन यात्राओं का सम्मान करते हैं। ये हमारे उज्जैन की तहजीब है और संस्कृति है। इसी तरीके से मुस्लिम समाज के लोग प्रति वर्ष अपनी परंपरा के अनुरूप मुहर्रम का जुलूस निकालते हैं और वो जुलूस उज्जैन के अलग अलग स्थानों पर जो दुलदुल ताज़ी बनाए जाते हैं उनको लेकर पारंपरिक रास्ते से यानी कि खजूरी वाली मस्जिद से होकर बड़े साहब यानी कि इमाम बाड़े तक पहुंचता है। और ये एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है कि जितने भी घोड़े होते हैं वो बड़े साहब जाकर सलामी पेश करते हैं। और जब मैं अपनी हिंदू समाज की बहनों से बात करती हूँ तो वो मुझे कहती थी कि ताज़िए के नीचे से हम हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।